Next question is question number 7, which is an important question. Compared to other question, ये इस एक्सरसाइज का आई थिंक पूरी एक्सरसाइज का सबसे अच्छा क्वेश्चन यही है. इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डू द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व फॉर्म एन एपी. भाई जब आपको ये 4 पार्ट्स है, आपके 4 पार्ट्स को देखिए एक सीक्वेंस बनेगा. वो सीक्वेंस को कहा गया लिस्ट ऑफ नंबर. पहले तो वो बनाओगे, फिर आपको चेक करना कि वो एपी चेक करने वाला काम तो आपको पता है. मेन चीज है कि जो लिस्ट ऑफ नंबर्स की वो बात कर रहे हैं वो लिस्ट प्रॉपरली आप बना पाते हो या नहीं बना पाते. The fee charged from a student every month by a school for the whole session when the monthly fees is 400. तो हर महीने यही फीस चार्ज हो रही है. तो आप इसको ऐसे समझो कि आपको ये चीज समझ में आ रही है. तो ये फर्स्ट मंथ भी वो 400 ही देगा. उसने ये तो नहीं कहा कि हर महीने इतनी. और नॉर्मली जो स्कूल में फीस होती है कहीं भी फीस पे कर दो, पूरे एनुअली वो एक ही पैटर्न पे चलती रहती है. तो नेक्स्ट मंथ भी 400 ही देगा. थर्ड मंथ भी वही जाएगी फीस. तो जो अभी स्टार्टिंग वाला जो क्वेश्चन था, अब कॉमन डिफरेंस तो सेम ही आएगा ना. अगर मैं A2 से A1 को माइनस करता हूँ तो भी क्या आएगा 0. A3 से A2 माइनस करता हूँ तो भी क्या आएगा 0. A4 से A3 माइनस करता हूँ तो भी क्या आएगा. कॉमन डिफरेंस सेम आने का मतलब ये तो AP बनेगा. ये क्लियर हो गया. ठीक है. इसके बाद आता है आपका सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट में आपसे पूछा गया है, आपको बताया जा रहा है, fee charged every month by a school from class 1st to 12th when the monthly fee for class 1 is 250. class 1 की फीस कितनी है 250 and it increases by 50 for the next higher class. लाइक सेकंड क्लास में 50 रुपीज बढ़ जाएंगे, थर्ड क्लास में फिर उसके 50 बढ़ जाएंगे, 50 रुपीज हर क्लास में बढ़ते जाए. इतना लॉजिक समझ में आ रहा है. अब यहाँ पे अगर आप लिस्ट ऑफ नंबर बनाते हो तो पहले तो आप ये देखो कि फर्स्ट क्लास की फीस कितनी है 250 है. तो जब उससे हायर क्लास में जाओगे तो 50 रुपीज ऐड हो जाएंगे. उससे हायर क्लास में जाओगे तो 50 रुपीज ऐड हो जाएंगे. उससे हायर क्लास में जाओगे तो 50 रुपीज ऐड हो जाएंगे. तो बेसिकली कॉमन डिफरेंस तो सेम ही मिलेगा. A2 माइनस A1 करोगे तो भी 50, A3 माइनस A2 करोगे तो भी 50 आएगा. ऐसे A4 माइनस A3 करोगे तो भी क्या आएगा, आपको 50 ही मिलेगा. इट मीन्स व्हाट, एज A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3 इक्वल टू D. इसका मतलब इट इज एन AP. इसमें कोई डाउट? क्लियर है यहां तक? ठीक है. Part 3. The amount of money in the account of Varun at the end of every year when rupees 1000 is deposited at simple interest. अब यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना. देखो दो तरह का इंटरेस्ट होता है. एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट. एक क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, आपने एक क्लास में पढ़ा होगा. और एक होता है सिंपल इंटरेस्ट. कंपाउंड इंटरेस्ट तो हर साल की जो वैल्यू होती है उस पर लगता है. कंपाउंड इंटरेस्ट जो इनिशियल वैल्यू पे होगा वही रहेगा हर साल. 1000 का 10% कितना 100. इट मीन हर साल जो इंटरेस्ट है वो 100 रुपीज ही पड़ेगा, मिलेगा आपको. समझ में आ रहा है. जैसे कि भाई फर्स्ट ईयर में वैल्यू कितनी है, तो एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर ये वैल्यू हो जाएगी 1000 प्लस 100, तो कितनी हो जाएगी 1100. कंपाउंड इंटरेस्ट होता तो वो आगे इस पर लगता. लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में क्या होगा, 1100 में भी आपको 100 रुपए ही ऐड होंगे. समझ में आ रहा है. तो इस चीज का ध्यान रखना है आपको यहाँ. तो पहले तो अमाउंट इक्वल टू क्या होगा, देखो प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ऐड होता है ना. तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपने जो बैंक में डिपॉजिट करवाया वो कितना करवाया है 1000. तो सेकंड ईयर में 1000 कितना हो जाएगा, इसमें इसका 10% ऐड हो जाएगा 1100. जब आप थर्ड ईयर में आओगे, तब क्या होगा, थर्ड ईयर में इस 1100 पे 100 ही आएगा. क्यों आएगा, ऑन सिंपल इंटरेस्ट फिक्स्ड इंटरेस्ट विल बी पेड एज पर प्रिंसिपल अमाउंट. जो प्रिंसिपल अमाउंट आपने जो डिपॉजिट करवाया था उस पर जो इंटरेस्ट है आपको जितना मिला है वही आपको मिलता रहेगा हर साल. समझ आ रहा है. इसमें इस चीज का ध्यान रखना है. तो अगर ये 1200 आ गया तो 12 में भी 100 ही जुड़ेगा. 13 बन जाएगा उसमें भी 100 ही जुड़ेगा. ऐसे चलता रहेगा. ये लॉजिक समझ में आया. ठीक है. इसका मतलब क्या है कि जो सीरीज आपकी फॉर्म होगी वो क्या होगी, पहला 1000, फिर 1100, नेक्स्ट 1200. तो सब में आप देखो डिफरेंस तो सेम ही आ रहा है भाई. 100 से तो इंक्रीज हुआ है. तो ये भी क्या है आपका एपी है. इट इज एन एपी. कोई डाउट? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है.
फोर्थ पार्ट, द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ सर्टेन फूड आइटम आफ्टर ईच सेकेंड when they double in every second, when they double in every second, भाई हर सेकंड के बाद डबल हो जाते हैं। तो पहले आप इसको ऐसे समझो, let the number of bacteria in a certain food equal to x, इनिशियली कितने बैक्टीरिया थे x, तो हर सेकंड के बाद डबल हो जाते हैं। तो पहली फर्स्ट इनिशियली अगर वो x है तो फिर आफ्टर 1 सेकंड ये 2x हो जाएंगे, उसके एक सेकंड बाद फिर इस वैल्यू का डबल हो जाएगा, उसके एक सेकंड बाद फिर इस पूरी वैल्यू का डबल हो जाएगा। यस और नो, ये चीज समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये आपका x आ गया, इसका डबल क्या था 2x, फिर इसका डबल क्या था 4x, इसका डबल करोगे 4x का डबल करोगे तो 8x। अब यहाँ आप देखो ये आपका एपी नहीं बन रहा है, क्योंकि जो कॉमन डिफरेंस है आपका वो क्या है 2x माइनस एक्स क्या होगा x, 4x माइनस 2x लेकिन 2x होगा, तो डिफरेंस जो है वो सभी का सेम नहीं है, इट इज नॉट एन ए। ये क्लियर हो गया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, जस्टिफाई वेदर इट इज ट्रू टू से दैट फॉलोइंग आर द एनर टर्म ऑफ एन एपी। आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये एनर टर्म ऑफ एन एपी है या नहीं है। देखो इसका मतलब ये कहा जा रहा है जैसे ये हो गया ए एन, ये भी क्या हो गया आपका ए एन है, ये भी क्या हो गया एन। अब आपको क्या करना है, सभी केसेस में आपको 3 टर्म्स निकालना है। एन की जगह 1 पुट करोगे ए वन आ जाएगा, 2 पुट करोगे ए टू आ जाएगा, 3 पुट करोगे ए थ्री, और फिर सभी केसेस में आपको चेक करना है कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। इतनी कहानी क्लियर है? ठीक है, तो देखो फर्स्ट पार्ट का जो ए एन है वो 2n माइनस थ्री था, आपने एन की जगह 1 पुट किया तो ए वन, एन की जगह 1 पुट करोगे 2 इंटू 1 माइनस थ्री, ये -1 आ रहा है। एन की जगह 2 पुट किया तो 2 इंटू 2 माइनस थ्री, तो ये 1 आ रहा है आपका। एन की जगह 3 पुट किया तो 2 इंटू 3 माइनस थ्री, तो 6 माइनस थ्री कितना आ रहा है 3। एन की जगह 4 पुट किया तो 2, एन की जगह 4, 4 माइनस थ्री 5, 5 माइनस थ्री 2, 3 माइनस 1 2, और इसको करोगे 1 माइनस माइनस 1, तो ये भी क्या आएगा, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो जो लिस्ट ऑफ नंबर है आपका ये बनेगा, जिसका कॉमन डिफरेंस क्या आएगा आपका सेम आएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये एनर टर्म है। क्राइटेरिया समझ में आ गया कि 2n माइनस थ्री इज द एनर टर्म ऑफ एन एपी। अब जो पार्ट 2 है आपका उसमें जो एन ए एन था आपका, ए एन है आपका वो है 3n स्क्वायर प्लस 5। क्या है 3n स्क्वायर प्लस 5, तो n की जगह 1 रखो तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 5, तो ये क्या हो जाएगा 8। एन की जगह 2 रखो तो ए टू क्या हो जाएगा आपका 3 विद इन ब्रैकेट 2 स्क्वायर प्लस 5, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 4 3 जा 12 प्लस 5 कितना होगा 17। एन की जगह 3 रखो तो 3 एन स्क्वायर, तो एन की जगह 3, 3 स्क्वायर प्लस 5, तो 9 3 जा 27 प्लस 5 32। अब आप ये देखो जो आपका लिस्ट ऑफ नंबर बनेगा वो क्या बनेगा 8 70 और 32। एटलीस्ट 3 टर्म्स तो आपको निकालनी चाहिए, निकालनी होती है। ठीक है, तो a2 माइनस a1 किया आपने तो ये आ गया 9, आपने a3 माइनस a2 किया ये आ गया 15। क्या ये सेम आया? तो ये आपका AP नहीं। ये क्लियर हो गया? अब आते हैं थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट में देखो जो आपका an है वो है आपका 1 प्लस एन प्लस एन स्क्वायर। क्या है 1 प्लस एन प्लस एन स्क्वायर, तो एन की जगह 1 पुट करोगे तो a1 क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 स्क्वायर होगा, तो ये हो जाएगा 3। एन की जगह 2 पुट करोगे तो क्या होगा 1, एन की जगह 2, तो 2 एन स्क्वायर 2 स्क्वायर होगा, तो 1 प्लस 2 2 स्क्वायर क्या होगा 4, ये आपका आ गया 7। ऐसे एन की जगह जब 3 पुट करोगे तो a3 क्या होगा, a3 क्या होगा आपका 1 प्लस एन की जगह 3 प्लस एन स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर, तो ये हो गया 1 प्लस थ्री का स्क्वायर क्या होगा 9, तो ये आ गया 30। तो लिस्ट ऑफ नंबर आ गया 3 7 और 13। ये क्लियर हो गया? ठीक है, अब आप ये देखो a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 ये हो गया 4, a3 माइनस a2 ये हो गया 6। तो अगेन ये भी आपका जो है वो सेम नहीं है, तो सिर्फ फर्स्ट पार्ट के लिए ही आप कह सकते हो कि वो AP था, एनर टर्म ऑफ AP है, बाकी में नहीं है। क्यों? क्योंकि कॉमन डिफरेंस जो बन रहा है आपका वो सेम नहीं है।
कंडीशन समझ में आ गई कैसे करना होता है क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ क्या हमारी एक्सरसाइज 5.2 है वो कंप्लीट हो